हाय फ्रेंड्स, कुछ रिक्वेस्ट मुझे आ रही थी कमेंट्स में भी, इंस्टा पे भी, कि सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बताइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इतनी दूर आने के बाद सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानना थोड़ा सा लगता है कि ये तो हम बिगिनिंग में पहुंच गए, लेकिन कभी कभी बेस के बारे में जानना, बेसिक्स के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या है सबकॉन्शियस माइंड, कहाँ है सबकॉन्शियस माइंड? सबको पता है कि हमारी थॉट को सबकॉन्शियस माइंड में जाने दो, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने दो। सबकॉन्शियस माइंड में अगर जब तक थॉट नहीं जाएगा विश मैनिफेस्ट नहीं होगी। तो आखिर ये सबकॉन्शियस माइंड कहाँ पे है? ये माइंड नहीं है। हम तो यही सोचते हैं कि हमारा तो माइंड यहीं पे है बस, राइट? यही हमारा माइंड है और इसी को ही शायद हम सबकॉन्शियस माइंड भी मान के चल गए हैं। क्या यही सबकॉन्शियस माइंड है? नहीं, दो डिफरेंसेस हैं, दो डिफरेंट चीजें हैं। माइंड अलग है, सबकॉन्शियस माइंड अलग है। मींस हम इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड दो चीजें बहुत अच्छे से जानते हैं। जिस तरह से हम अभी हैं, सामने हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, अगर 10 लोगों के बीच में आप बैठे हो तो उनकी तरह ही आप उनसे बातें कर रहे हो, लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा है, ओके? हमारे मन के अंदर जो बात चल रही है वो सामने वालों को पता नहीं होता है, वो हमारा मन जान रहा है बस। ये जो मन है ना, यही है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपने देखा है जब बच्चे पढ़ाई करते हैं, क्या हम जब पढ़ते थे छोटे में तो भी सब माता पिता या कोई भी यही बोलता है मन लगा के पढ़ो तब अच्छे से याद होगा। क्यों? कोई बहुत कम को सुना होगा कि दिमाग लगा के पढ़ो। हमेशा यही बात सबसे पहले आती है कि मन लगा के पढ़ो। मन का मतलब ही वही है, ये सबकॉन्शियस लेवल, ज्यादा नहीं। ये जो दिल में हम कहते हैं ना, दिल में बातें घर कर गई, दिल से बातें निकलती नहीं। दिल का मतलब, दिल क्या है? हार्ट है। इट्स ओनली मसल्स, ठीक है? वही तो पंप आउट और पंप इन कर रहे हैं ब्लड को, वहां है। लेकिन असल में ये इमोशंस, ये जो मन है, ये कहाँ है? दिमाग, यहाँ पे तो ब्रेन है। हम कहाँ है हमारा माइंड? कहाँ से हम याद रख पाते हैं? ये जो पावर्स हैं, सबकॉन्शियस माइंड की पावर हर इंडिविजुअल के पास है। मतलब आप लोग ये समझ लीजिए कि हम खुद इतने पावरफुल हैं कि हम जैसा अपनी लाइफ को चाहते हैं वैसा हम खुद अपनी डेस्टिनी डिजाइन कर सकते हैं। तभी बोलते हैं ना कि जो आप अपने लिए लिखोगे वही आपका भाग्य बन जाएगा। आप अपने लिए जो सोचोगे वो आप बना सकते हो। कैसे? आपके पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है? यही है सबकॉन्शियस माइंड। मन ज्यादा दूर नहीं है, ये है हमारा दिमाग, ब्रेन, जहां हम चीजों को याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, रखते हैं। और इसके नीचे जो हमारा हार्ट है, जहां हम कहते हैं मन है, दिल है, वही हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। चीजों को अपने मन, अंतरात्मा में उतारना, राइट? वो पावर हमें ईश्वर से मिली हुई है, सबकॉन्शियस लेवल की पावर हमें मिली हुई है। तो ये जो है, ये हमारा मन है। मन में अपनी चीजों को बिठाना पॉजिटिवली, बिना किसी शक, डाउट, वहम के। अच्छा, अब क्या होता है, लोग ये जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मतलब अगर आपने एक थॉट बना ली कि मैं दुनिया का सबसे रिच पर्सन हूं, तो मैंने वो सबकॉन्शियस माइंड में उतार दी, तो मैं अगले दिन सुबह उठा तो मेरे पास धन का भंडार लगा हुआ है, मैं रिच पर्सन बन गया। ऐसा नहीं होता। जब आप सबकॉन्शियस माइंड को कोई थॉट देते हैं, अपने डेस्टिनी से रिलेटेड कोई थॉट देते हैं, तो यूनिवर्स आपके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देता है। मतलब आपको अपॉर्चुनिटीज देना शुरू कर देगा। आपको जो इंसान, जो डेस्टिनी पे पहुंचना है, उसके लिए जो रास्ता आपको डिजाइन करना है, वो यूनिवर्स डिजाइन करके देते हैं कि अब आपको कैसे कैसे आगे बढ़ना है, किस काम को आप करेंगे। तो आप जो मिलियनियर बनना चाहते हैं, जो करोड़पति, अरबपति बनना चाहते हैं, वो बनने के रास्ते पे आप चल पड़ेंगे, ठीक है? लेकिन हाँ, वहां पे डाउट की गुंजाइश नहीं है। सबकॉन्शियस माइंड हर चीज लेता है। ये जरूरी नहीं है कि आपने जो उसको पॉजिटिव थॉट दिया वही, वो बिल्कुल निश्चल है। उसको आप जो थॉट दोगे वो एब्जॉर्ब करके उसी को रियलिटी बनाएगा। अगर आपने ये थॉट दिया कि मुझे मिलियनेयर बनना है, लेकिन उसके साथ साथ एक और थॉट भी दे दिया उसको कि बहुत मुश्किल है, ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता, ये जो डर, डेस्परेशन, डाउट कि ऐसा कभी होता है क्या, अब वो जब थॉट दी है आपने, तो बस सबकॉन्शियस माइंड तो सारे थॉट्स को एब्जॉर्ब करके रियलिटी बनाता है। तो जो आप सोचते हैं वही रियलिटी बनती है, यही तो हम कहते हैं। कैसे? क्योंकि वो सोच, आपने जो सोच करके वहां बहुत स्ट्रांगली बिठाई है, इतनी पावर है उसमें कि वो आपको रियलिटी बना के सामने प्रस्तुत कर देगा,
ठीक है, बेशक से टाइम लगे या जो भी लगे। सो दिस इज व्हाट इज सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड हमारा खुद का मन है, जहां हम कहते हैं कि आप ये टेक्निक कीजिए, 5 दिन अपनी विश को लिखिए, आप जो भी लिखेंगे वो रियल हो जाएगा। कैसे बोलते हैं? क्योंकि 5 दिन आप अगर कोई चीज लिख रहे हैं, कोई चीज को 55 टाइम्स आप कंटिन्यूअस लिखे जा रहे हो, या 3 दिन आपने करा और 33 टाइम्स लिखा, या 369, कोई सी भी टेक्निक उठाई स्क्रिप्टिंग वाली, या फिर आप ग्रैटिट्यूड जर्नल ही लिख रहे हैं, आप सेम चीज को प्रेजेंट टेंस में लिखे जा रहे हैं, हमारा मन उस 55 टाइम्स के लिखे हुए लाइन में एक लाइन को भी अगर पकड़ लेता है और रख लेता है, जिस टाइम आपने कोई और नेक्स्ट थॉट नहीं बनाई, तभी हम कहते हैं ना नेगेटिव थॉट से बचिए, नेगेटिव थॉट को हटाइए। जब नेगेटिव थॉट आए उसी टाइम पे ना बोलिए, से नो टू योर नेगेटिव थॉट्स, ठीक है, कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, होगा वही जो मेरी विश है। तो सबकॉन्शियस माइंड उसी विश को पकड़ के रखेगा, उसी रियलिटी को पकड़ के रखेगा। सिंपल सा एक एग्जाम्पल बताती हूँ। सपोज बहुत सारी कार पार्क्ड हैं और आपकी भी कार पार्क्ड है पार्किंग में, ठीक है, ज्यादातर होता है मॉल्स वगैरह में हम जाते हैं तो बहुत सारी कार्स पार्क्ड हैं। अब क्या है, किसी वजह से सब कारें अपनी अपनी जगह से, एक तरह से क्या बोले उनको हम, कि मिक्स हो गई हैं, इधर की कार उधर, उधर की कार उधर चली गई है, ठीक है। अब जब ये जंबल हो गया है, इसमें से आपको अपनी कार ढूंढनी है, तो क्या ढूंढने में आपको परेशानी आएगी? 1 सेकेंड लगेगा, लेकिन फिर आप ढूंढ लेंगे बहुत आसानी से। क्यों? क्योंकि वो कार आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, आप उसको बहुत अच्छे से पहचानते हैं, रोज आप उसमें बैठते हैं, रोज आप उसको ड्राइव करते हैं, आप इजीली जाके भीड़ में से भी अपनी कार को पहचान के निकाल लेंगे, राइट। नंबर प्लेट है, समझ गई, लेकिन उसके अलावा भी हम अपनी गाड़ी, अपनी चीजों को आसानी से पहचान पाते हैं। यही पावर होती है सबकॉन्शियस माइंड की। सबकॉन्शियस माइंड एक खजाने की तरह है हम लोगों के पास, आप लोगों को ये जानने की जरूरत है। आप इसी सबकॉन्शियस लेवल को यूज करके, ठीक है, अपना ऑरा डेवलप कर सकते हो। एक इंसान, सिंपल इंसान का ऑरा थोड़े दूर तक उसकी वाइब्रेशंस होती हैं, लेकिन जो इंसान अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक हाई लेवल तक रख लेता है, उसका ऑरा बहुत दूर तक होता है, ओके। उसके ऑरा की बेनिफिट बाकी लोगों को भी मिलती है। तो आप लोग जब अपने अपने सबकॉन्शियस माइंड की जो ये रीप्रोग्रामिंग हमने सुनी है, यस, कि सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करो। क्या है ये रीप्रोग्रामिंग? रीप्रोग्रामिंग का मतलब वही है, क्योंकि हमारे माइंड में सबको पता है सारे दिन में 60,000 से भी अबव थॉट्स आते हैं जाते हैं, हमें खुद नहीं पता होता। एक ही चीज को देखते हुए भी पता नहीं कितने थॉट्स आके चले गए एकदम ग्लांस में, हमें पता नहीं चलता। उन्हीं थॉट्स को क्लियर करने का, कि वो थॉट सबकॉन्शियस माइंड कोई एक्सेप्ट ना करे, हम मेडिटेशंस करते हैं, ध्यान लगाते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रेंथ देते हैं। यही होता है सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने का तरीका, ताकि वहां से जो एक्स्ट्रा क्लटर है, जो बाकी की चीजें जो नहीं होनी चाहिए वहां पे, उनको निकाल के हटाना, सफाई करना। फिर वहां क्लीन एनवायरनमेंट में आप जो थॉट रखेंगे वो तो खिलेगा ही खिलेगा। बस यही है सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग। सारा दिन सबकॉन्शियस माइंड, मैं बार बार इस वर्ड को यूज कर रही हूँ सबकॉन्शियस माइंड, ताकि ये चीज क्लियर हो जाए कि सबकॉन्शियस माइंड कहीं दूर नहीं है, हमारा खुद का मन है। हम कहते हैं ना, मन साफ रखो तो सब अच्छा होगा, इसीलिए कहते हैं, क्योंकि मन में नेगेटिविटी रखेंगे तो वो नेगेटिविटी आपको इफेक्ट करेगी। आप अपने मन को साफ रखिए, हर जगह से साफ रखिए, डर, वहम, किसी के लिए शक, कोई गलत भावना मत रखिए। आपको ये चीज अपने आप ही ब्लेस करने लगेगी जब आप अपने मन को साफ रखेंगे। मन साफ रखो, ठीक है, बहुत जरूरी है। यही होती है सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग। सारे दिन में सबकॉन्शियस माइंड थोड़ा कम एक्टिव होता है, लेकिन इस सबसे ज्यादा एक्टिव सबकॉन्शियस माइंड होता है सोने के टाइम पे। जैसे ही आपको धीमी धीमी नींद आने लग गई है, 5 मिनट रह जाते हैं, उस टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड एकदम एक्टिव हो जाता है। बहुत गहरी नींद में भी नहीं, क्योंकि गहरी नींद जब आती है तभी सपने आने लगते हैं, और सपनों में तो क्या आ जाए क्या चला जाए हमें नहीं पता। तो वो जो नींद होती है जो एकदम से लगने वाली है, उस टाइम पे जो 5 मिनट का टाइम होता है, 5 से 10 मिनट का टाइम आप लगा लो, वही सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम पे सुपर लेवल पे होता है। तभी हम लोग कहते हैं कि रात में सोने से ठीक पहले आप ये टेक्निक कीजिए, वो टेक्निक कीजिए, ताकि सबकॉन्शियस लेवल पे वो थॉट जाए और वहां से मैनिफेस्ट होगा। मैनिफेस्ट होने के लिए रास्ते जो बनने हैं वो तो यूनिवर्सल पावर्स हैं ही,
उनको सबकॉन्शियस माइंड ने अगर एक्सेप्ट कर लिया तो उनके लिए दरवाज़ा खुलना शुरू हो जाएगा। रिलेशनशिप वाले जो रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं, राइट, उनको हो जाता है कि हम रिलेशनशिप के लिए कर रहे हैं लेकिन टाइम लग रहा है, टाइम नहीं लग रहा, वो टाइम सबकॉन्शियस अपने आप ही एक चीज़ क्रिएट कर देता है। इतनी पावर्स होती हैं देखने की, नेक्स्ट लेवल तक देखने की, कि अभी ये टाइम है या और रुकना है, हमें नहीं पता, लेकिन इस चीज़ को, इस पावर को पता है। इतनी ट्रिमेंडस पावर है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। कभी हम कहते हैं ना कि हमारे पास जादू की छड़ी होती, काश हम घुमा देते और सब हो जाता। रियली वो जादू की छड़ी है हमारे पास, हम ब्लेस्ड हैं उस चीज़ से, बस उसे फील करने की ज़रूरत है कि यस हम ट्रूली टोटली ब्लेस्ड हैं एंड हैं। सो मैं इस टॉपिक के बारे में बोलना चाहूँ, सबकॉन्शियस लेवल के बारे में, तो पता नहीं कितनी लंबी वीडियो हो जाएगी, बट ये बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। रीप्रोग्राम करने का मतलब है मेडिटेशन कीजिए, थोड़ी सी शांति दीजिए, सबकॉन्शियस माइंड को, मन को साफ रखिए, बिल्कुल साफ रखिए। इसके बाद जो थॉट डालेंगे बहुत इजीली मैनिफेस्ट होगा, उसके रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे, उसके लिए एक रास्ता बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल और देती हूँ। सपोज आप लोग कहीं घूमने जा रहे हैं, आपको पता है कि हमें सो एंड सो जगह जाना है, ठीक है, तो सबसे पहले हम जगह डिसाइड कर लेते हैं, डेस्टिनी हमने डिजाइन कर ली। अब उसके लिए जो रास्ते बनाने हैं, टिकट्स कहाँ से लेनी है, कौन सी फ्लाइट लेनी है, कौन सा ट्रेन लेना है, कौन सी बस लेनी है, कौन सा रास्ता लेना है, वो तो हम बाद में सोचते हैं, सबसे पहले डेस्टिनी डिजाइन होती है। वही सेम चीज यहाँ पे है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में। सबसे पहले हम डेस्टिनी मान लेते हैं कि हमारी हो गई है, फिर हम उसके लिए हम टेक्निक्स लगाते हैं, सबकॉन्शियस लेवल में उस चीज को डालते हैं, वहां से वो अपने आप रास्ता क्रिएट कर देगा, हम आराम से वहां से ट्रैवल करके अपने डेस्टिनी पे पहुंच जाएंगे। बहुत सिंपल है। सो दैट इज ऑल, और आई होप कि आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा सबकॉन्शियस लेवल के बारे में एंड माइंड के बारे में। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।